ओके, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू एडिशन चैप्टर नंबर 1 में हम लोग इम्पोर्टेंट जितने भी न्यूमेरिकल्स बुक में है वो हम लोग सॉल्व कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखा है जो कि यहाँ पर भी मौजूद है। दोबारा से अगेन उन्हीं तमाम फार्मूले को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इसमें हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह ये मास से मुतालिक न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिया है। अब ये दरमियान में कुछ न्यूमेरिकल हैं वॉल्यूम वगैरह से रिलेटेड, इसको अभी हम लोग देखते हैं जो कि आपके बुक में मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें नंबर 1, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस ऑक्यूपाइड बाय 1.5 मोल्स एट एसटीपी। आप सबसे पहले ये देखें कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितना गिवन है आपके पास। हेयर नंबर ऑफ मोल्स इज 1.5 मोल्स, तो आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, जिसे आप स्मॉल n भी कह सकते हैं, ये आपको गिवन है 1.5 मोल्स। इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, मोलर वॉल्यूम आपको याद रखना है कि किसी भी चीज़ के जो मोलर वॉल्यूम आप एसटीपी पर लेंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, वो कितना होता है 22.4। तो ये आपने याद रखना है। आपको मालूम क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस O2, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस आपको मालूम करना है। तो इसके लिए एक नहायत ही सिंपल फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ देखें ये एक फार्मूला मौजूद है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू V अपॉन 22.4। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो V इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई 22.4 हो जाएगा। तो आप यहाँ ये देखें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन विच इज 1.5। यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाई मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम ये आपने याद रखना है 22.4 जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, 33.6 dm³। ये इसका आंसर 33.6 dm³। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, आपसे क्या कहा जा रहा है, फाइंड वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर एक चीज़ आप गौर करें, यहाँ पर आपको वॉल्यूम जो निकालना है वो किस में निकालना है, सेंटीमीटर क्यूब में, जबकि स्टैंडर्ड वॉल्यूम जो यहाँ पर मालूम हम लोग कर रहे हैं वो किस चीज़ में है, डेसीमीटर क्यूब में है। तो अब आप देखें इसको सॉल्व करने का क्या तरीक़ाकार है। आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, कितने ग्राम ऑक्सीजन गैस का, 38.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, किस पर, एट एसटीपी। तो आपको यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये याद रखना होगा कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो होता है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 16 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें 32। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 32। तो इस 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस का जो वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट होगा, कितना होगा, 22.4। तो आप यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ (32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी। तो वॉल्यूम ऑफ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी कितना होता है, 22.4 dm³, 22.4 dm³। अब आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी। तो 1 ग्राम के लिए यकीनन कम होगा, तो ये 32 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, 22.4 डिवाइडेड बाई 32। अब आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कितने ग्राम के लिए है, 38.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी। तो आप क्या करेंगे, ये 38.4 यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 22.4 मल्टीप्लाई बाई 38.4 एंड डिवाइडेड बाई 32। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 26.88 dm³। आपको यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आप जो वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे वो सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए। तो सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आपने इसे 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसे आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर आ जाएगा 26880 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि यहाँ पर आप देखें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और यहाँ पर कितने जीरो मौजूद है, 3 जीरो। तो इस पॉइंट को आप 3 नंबर आगे शिफ्ट कर दें, 1 2 3, एक जीरो लगाकर आगे शिफ्ट करेंगे, वैसे आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें जो कि इस तमाम फार्मूले से बनने वाला लास्ट न्यूमेरिकल है, 1.6 ग्राम ऑफ अ सैंपल ऑफ गैस
occupies a volume of 1.12 dm cube at STP, determine the molar mass। आपने यहाँ पर मोलर मास फाइंड आउट करना है। क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है, पहले आप डाटा बना लें। मास ऑफ अ सैंपल इज गिवन 1.6 ग्राम, वॉल्यूम इज ऑल्सो गिवन विच इज़ 1.12 डेसीमीटर क्यूब। आपने मालूम क्या करना है, मोलर मास। तो यहाँ पर आप एक शॉर्टकट फार्मूला यूज़ कीजिएगा मोलर मास के लिए। मोलर मास इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई 22.4। What is mass? Mass is given 1.6. You have to divide this value by volume. Volume is also given 1.12 and multiply by 22.4 जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है और इससे डिवाइड कर दें आप, तो इस तरह आपके पास आंसर आ जाता है 32 ग्राम पर मोल। 32 ग्राम पर मोल। तो इस तरह इन तमाम फार्मूले से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को नंबर ऑफ़ एटम्स और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो कि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊँगा। ओके, थैंक यू।